अस्सलामुअलैकुम क्लास 2, कैसे हैं आप लोग। आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो मैं क्लासरूम में जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी बना ली जाए। कॉफ़ी बनाने से क्या होगा, कॉफ़ी बनाने से बॉडी जो है वार्म हो जाएगी। डेफिनेटली जब मैं ये चूल्हा जलाऊंगी तो मुझे हीट भी पहुंचेगी। अच्छा भाई क्लास, अब हम क्लास में इंटर हो चुके हैं। कॉफ़ी पीने के बाद अब थोड़ा सा मुझे बेहतर फील हो रहा है। आप भी अपने घरों में जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है आपको भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होगी। तो आप जस्ट क्या करें, आप ब्लैंकेट में बैठें और जो आपके घर में मम्मा ने कोई गर्मा गर्म चीज़ बनाई है वो खाते रहें और साथ में जो है ये वीडियो देखें। एक्चुअली जो आज हमारा टॉपिक है वो है ही किस बारे में, वो है हीट के बारे में। किस बारे में? हीट के बारे में। हीट क्या होती है? हीट एक्चुअली एनर्जी की काइंड है। हीट क्या चीज है? अगर आपसे कोई पूछता है कि हीट क्या है, व्हाट इज हीट, तो आप क्या कहेंगे? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी की एक काइंड है। तो ये हीट हमें मिलती कहाँ से है? डेफिनेटली जैसे अभी आपने देखा कि मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने क्या किया, एक तो हम ऐसी ग़िज़ाएं खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर? हीट प्रोड्यूस करती है। सेकेंडली, जब मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी तो मैंने क्या किया, मैंने फायर से थोड़ी देर उसके करीब रही ताकि जो है मुझे सर्दी लग रही थी तो वो सर्दी कम हो जाए। अच्छा, हम फायर को जो है वो क्या कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, उसकी जो तपिश होती है वो हमें महसूस होती है। डेफिनेटली जैसे कि अभी आपने देखा मैं बिल्कुल चूल्हे के करीब थी तो मुझे हीट ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन अगर मैं फायर से दूर होती तो मुझे हीट कम लगती। तो अगर हम जो हैं सोर्स ऑफ हीट के अगर करीब होंगे तो हमें हीट फील होगी, और अगर सोर्स ऑफ हीट से दूर होंगे तो हमें हीट जो है वो ज़्यादा महसूस नहीं होगी। या बास कंडीशन में ऐसा होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं तो हमें जो है वो हीट नहीं मिल रही होती। अच्छा, अगर हीट जहाँ से आ रही है उसके दरमियान और हमारे दरमियान बीच में कोई भी चीज़ मौजूद होगी तो हम हीट को महसूस नहीं कर सकते। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मियों के दिन हैं और आप जो है बाहर गली में या रोड पर जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से सूरज चमक रहा है और आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं और आपको हीट इतनी मिल रही है कि आपका गर्मी से बुरा हाल है। लेकिन अगर आपको सामने जो है एक ट्री नज़र आता है, बहुत घना सा ट्री, और आप जाके उसके शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? डेफिनेटली अब आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सन की जो रेजेस आ रही थी, सन की जो हीट आ रही थी, तो आपके दरमियान और सन के दरमियान बीच में क्या आ गया? बीच में ट्री आ गया। तो सोर्स ऑफ हीट के दरमियान ये जो ऑब्जेक्ट था वो आया है, वो क्या है? वो ट्री है। तो उस वजह से आपको जो है वो हीट फील नहीं होती। क्लास जैसे कि अभी हमने देखा कि हीट क्या है? हीट एनर्जी की काइंड है, यानी कि हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इसके कुछ यूजेस भी हैं, बहुत सारे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसके इस्तेमालात हैं। तो वो क्या क्या हैं? हीट के जरिए से हम बहुत सारे काम अपने करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्टीम इंजन के बारे में आपने सुना है जी, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था स्टीम इंजन के बारे में। तो स्टीम इंजन के अंदर कोल डाला जाता है बहुत बड़ी मिकदार में। जब वो बर्न होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट जो है शिप को आगे मूव करने में हेल्पफुल होती है या मददगार होती है। इसी तरह आप खाना खाते हैं, मम्मा खाना पकाती हैं, तो वो कैसे पकता है? डेफिनेटली मम्मा क्या करती हैं, स्टोव ऑन करती हैं, उसमें से फायर निकलती है और वो आपके जो खाने को क्या कर देता है? कुक कर देता है। आपने देखा तो होगा मम्मा आपकी यूनिफॉर्म प्रेस करती हैं या फिर पापा के कपड़े या फिर जो भी कपड़े होते हैं
तो वो कैसे प्रेस होते हैं? डेफिनेटली वो भी क्या यूज करती हैं? आयरन यूज करती हैं। और वो आयरन जो होती है क्या प्रोड्यूस कर रही होती है? हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? वो प्रेस हो जाते हैं। इसी तरह किन किन बच्चों ने देखा है कि मम्मा अपने बाल जो हैं, जिनके मम्मा के अगर बाल कर्ल हो रहे हैं और अगर कभी कोई इवेंट में जा रही हैं तो स्ट्रेटनर के ज़रिए से अपने बाल भी स्ट्रेट करती हैं। तो स्ट्रेटनर भी क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट देता है और वो कर्ल बालों को क्या कर देता है? वो कर देता है स्ट्रेट कर देता है। अब हीट एनर्जी जो है वो आती कहाँ से है? हीट एनर्जी जो है वो अगर हम वुड को जलाएं या बर्निंग पेपर या दूसरे फ्यूल्स को जलाएं तो हमें हीट एनर्जी मिलती है। कि आज बहुत ज़्यादा वेदर कैसा है? कोल्ड वेदर है। तो क्या करते हैं आप जब आपको सर्दी लगती है? तो आप डेफिनेटली जैकेट्स, स्वेटर्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सॉक्सेस पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं, मफलर्स पहनते हैं। क्यों? ताकि आपकी बॉडी जो है वार्म रह सके और आपको सर्दी ना लगे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये पूरी वर्ल्ड बनाई है, इंसान बनाए हैं, तो डेफिनेटली बनाने वाला अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला को मालूम है कि हमें किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो देखें, जब सर्दी का मौसम आता है तो हमें मज़े के जो हैं ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि कैशू नट हैं, आलमंड हैं, वॉलनट हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं? जब हम इन्हें खाते हैं, और सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा आता है और जी ऑफ कोर्स सूप है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कॉर्न सूप बहुत पसंद है सर्दी के मौसम में। तो ये तमाम चीज़ें हम कब इंजॉय करते हैं? हम डेफिनेटली सर्दी के मौसम में इंजॉय करते हैं। तो हम उससे क्या होता है? इससे हमारी बॉडी को हीट मिलती है और हम अंदर से क्या रहते हैं? वार्म रहते हैं। अच्छा, जैसे अब हम इंसान हैं, इसी तरह एनिमल्स भी तो लिविंग थिंग्स है ना, उन्हें भी सर्दी लगती होगी डेफिनेटली। तो वो क्या करते हैं? आपने देखा है कभी किसी पोलर बियर को बहुत मोटा सा ब्लैंकेट ओढ़े हुए देखा है, या जैकेट पहने हुए, या दस्ताने पहने हुए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आपने पोलर बियर देखा है? वो कहाँ रहता है? वो तो ऐसी जगह रहता है जहाँ पर हर वक्त बर्फ ही बर्फ ढकी रहती है। तो वो अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है? अल्लाह ताला ने उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत थिक ब्लैंकेट की तरह फर दिए हुए हैं, मोटे मोटे बहुत ज़्यादा। और इसी तरह एनिमल्स की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा हेयर्स होते हैं, या फिर फैदर से कवर होते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह। तो ये क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं भाई वो इंसानों की तरह ब्लैंकेट और ये जैकेट्स वगैरह तो नहीं पहनेंगे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी के ही ऊपर उनके मुताबिक जहाँ वो रहते हैं तो उनकी बॉडी इसी तरह डिज़ाइन की है कि वो सर्दी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, अब अगर आपको सर्दी लग रही हो और आपके हाथ ठंडे हैं तो अभी क्या कर सकते हैं आप? अब हाथों को दोनों ऐसे ऐसे रब करें। ये इस तरह से हाथों को आपने रब किया और जल्दी से फिर इन हाथों को आपने अपने फेस पे लगाया। वाह, ये तो क्या हो गया? ये गर्म हो गए। ये कैसे हुआ? जब हमने हाथों को ऐसे रब किया तो क्या प्रोड्यूस हुई? हीट प्रोड्यूस हुई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब ये कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं? आपने घर में जो है पॉट्स तो देखे होंगे किचन में, डिफरेंट तरह के पॉट। ऐसे पॉट या ऐसी चीज़ें जो कि मेटल से बनी हुई हों या फिर आयरन से बनी हुई हों, तो उनसे जो है हीट इजीली जो है पास हो जाती है, यानी कि वो जल्दी जो है हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे मेटल्स जिसमें से हीट इजीली पास हो जाए उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या कहते हैं उन्हें? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं?
ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट इजीली पास हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपने किचन में देखा होगा कि मम्मा जिस पैन में जो है खाना पकाती हैं तो वो किस चीज का बना हुआ होता है? वो मेटल का बना हुआ होता है। वो इसलिए बना होता है ताकि जो है हीट इसके अंदर से गुजर जाए और आपका खाना पक जाए। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें से हीट इजीली पास नहीं होती, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या कहते हैं उन्हें? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिसमें से हीट पास नहीं होती? उनमें शामिल है, फॉर एग्जांपल आप ले लें, प्लास्टिक है, वुड है और रबर है। तो ये तमाम ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें से हीट इजीली पास नहीं होती। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कौन से गुड कंडक्टर्स होते हैं और कौन से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अच्छा क्लास, अब देखिए यहाँ पर आपको प्रेशर कुकर नज़र आ रहा है। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें से हीट इजीली पास हो जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है मेटल का बना हुआ है और ये कहलाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, अब क्योंकि हमें खाना पकाना होता है तो हम इस वाले हिस्से में अपनी जो भी चीज़ पकानी होती है वहाँ पर हम डालते हैं। अब देखें, इसके हैंडल हैं। ये हैंडल किस चीज़ से बने हुए हैं? ये हैंडल प्लास्टिक से बने हुए हैं और हीट इसमें से इजीली पास नहीं होती। तो ये इसलिए प्लास्टिक से बनाते हैं ताकि जब ये पॉट गर्म हो जाए तो हम इसको पकड़ें तो हमारे हाथ ना जलें। तो क्लास, आज हमने जाना कि हीट क्या होती है। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। और हीट हमें ज्यादातर कहाँ से हासिल हो रही होती है? हीट हमें फायर के जरिए से हासिल होती है। इट्स मीन फायर गिव अस हीट। अब इस हीट से हम अपने वर्क भी कर सकते हैं या काम भी कर सकते हैं। और हीट एनर्जी कहाँ से आती है? बर्निंग वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल्स। और हमने ये भी जाना कि एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर और फर क्यों होते हैं? ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म रख सकें। क्लास, आज ये हमारा टॉपिक था हीट। डेफिनेटली आपको हीट के बारे में बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मालूम हुई होंगी और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। क्लास, अब आप अपने बुक में पेज नंबर 56 खोलें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपने बुक में ही करके फिल करके लेकर आनी है। क्लास 2, ये अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपने ये काम अब कॉपी में करके लेकर आना है। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर ABCDE, इसके आंसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये काम आपने कॉपी में करके लेकर आना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करके लेकर आएंगे।